Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching। आप सबको पता है कि हमारे लिए लीगल एस्पेक्ट में सेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आप सब उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आफ्टर ऑल जब भी हमने कुछ कटिंग कंसेप्ट भी लगाना होता है मैच एंड कॉलम में या कहीं पर भी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें किस में आती है कि हम सेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। ओके, बाकी जो है जी ऐसे ही हर सेक्शन आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे हर एक्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सबसे पहले जी हम सेक्शन जी की अगर बात करते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ सेक्शंस होता है 1 और 2। 1 जिसमें प्रिलिमिनरी किस कॉन्टेक्स्ट में हम एप्लीकेबल करते हैं, सेक्शन 2 जिसमें गुड्स डिलीवरी एंड ऑल। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 गुड्स के रिगार्डिंग है कि ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के वो गुड्स मानी जाती हैं। इसी के साथ आता है जी जब हम सेकंड सिनेरियो करते हैं कि जितने भी एक्ट्स हैं सेक्शंस हैं फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 4 to 7 के बीच में है। जैसे कि सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4 है, गुड्स पेरिश्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिश्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द एग्रीमेंट, तो 6 and 7 है। ओके, अब इसमें जी क्या है जी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड है बट अगर गुड अगर असमान अनुबंध से पहले नष्ट हो जाए तो अनुबंध शून्य हो जाता है। हाँ जी, सेक्शन 6 कहता है अगर कोई भी एग्रीमेंट इज अवॉइड अगर ऑनरशिप पास होने से पहले पेरिश हो जाए तो सेक्शन 7 कहता है। तो यानी कि फॉर्मेशन के रिगार्डिंग 4 to 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं जी कंडीशंस एंड वारंटीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 12 ने तो इन दोनों का वर्सेस बताया है। सेक्शन 14 ने गुड्स टाइटल कि सेलर के पास क्या राइट्स हैं गुड्स सेल करने के, और सेक्शन 16 ने हमें बताया है क्वालिटी एंड द फिटनेस जो गुड्स के लिए स्पेसिफाइड होना जरूरी है। ओके, सो इस तरह से आपको सेक्शंस में देखना है कि मेरा कंडीशंस एंड वारंटीज, इसके लिए ये सेक्शंस है 12 कंडीशन, 14 टाइटल, 16 क्वालिटी एंड फिटनेस। ओके, इसके बाद आता है जी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आप एक सीक्वेंस को फॉलो करो कि पहले बेसिक वाले थे, फिर हमने सेकेंड स्लाइड पे किसके ऊपर बात करी, कॉन्ट्रैक्ट को बनाना कैसे है, फिर आते हैं जी कंडीशंस एंड वारंटीज क्या रहती हैं, फिर आते हैं ऑनरशिप की ट्रांसफर के रिगार्डिंग। सो उसमें से ये देखना जरूरी है कि सेक्शन 18 कहते हैं जी असर्टेन गुड्स क्या है, कि अगर गुड्स आइडेंटिफाइड हैं, और सेक्शन 17 कहता है जी ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। ओके, कि बायर्स गेट नो ओनरशिप इफ द सेलर हैज नो टाइटल स्पेसिफिक सर्टेन केसेस को छोड़ के। ओके, ट्रांसफर के बाद फिर आता है जी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ये दो सेक्शंस हैं, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड द बायर सेक्शन 31 है, गुड्स की एक्सेप्टेंस सेक्शन 42 है। इनमें से अगर आपको कहीं पर भी मैच एंड कॉलम में एक दिखा, कटिंग कंसेप्ट लगा देना। फिर हमारे लिए आता है जी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कि seller is unpaid if price is not received in the fuller, तो सेक्शन 45 है। अनपेड सेलर के बारे में 45 है, बट उनके जो राइट्स हैं वो सेक्शन 46 ने हमें बताए हैं। ओके, एंड इसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेक्शन 64 ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन सेल्स में कि यानी कि जहां पर फॉल ऑफ द हैमर आप कहते हैं, उसके बेस मतलब आपकी वो सेल कंप्लीट हो गई है। राइट, इज दिस क्लियर? सो इसको हमने सीक्वेंस में उन चीजों को करना है कि कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज हैं, एंड लास्ट में आपका ऑक्शन आता है। ओके, अब हम इनकी टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।
सो टर्म से पहले मैं आपको बता दूं जी, हमारा पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, जिसपे लाइव इंटरेक्शन क्लासेस आपके साथ करी जाती हैं। लाइव आपको करके भी दिखाया जाता है कि कैसे टॉपिक को चूज करना है, कैसे टूल्स को यूज करना है। और इसी के साथ हमारी ऑफर भी चल रही है, तैयारी पर हल्ला बोल, जिसपे आप कोड का भी यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। ओके जी। सो अब हमारी जो मेन टर्म्स क्या यूज होती हैं, आपने पढ़ा कि गुड्स का सेक्शन क्या था, 2 सबसेक्शन 7। कहते जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्लेम्स एंड मनी को छोड़ के। अब इसके अंदर 3 तरह की गुड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है जी, जो आप एग्रीड होते हैं, वो सामान जो अनुबंध के समय आप होते कि मैंने यही गुड लेनी है, आई वॉन्ट टू बाय दिस पेन, ठीक है जी, यही पेन खरीदना है, ये होगा। फ्यूचर गुड्स, जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके। अनसर्टेन गुड्स, दैट नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आपकी वो गुड स्पेसिफिक नहीं थे। ओके। इसी के साथ आता है जी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं अपनी जो भी गुड्स है ट्रांसफर करनी है उसकी ऑनरशिप के साथ विद एक्सचेंज प्राइस। सेल्स क्या है, सिर्फ ऑनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस में फ्यूचर में उस चीज की ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे। और इसके साथ एक प्राइस के बारे में है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, याद रहेगा जी। तो 2 सबसेक्शन हमने पीछे 7 करा है गुड्स के लिए, सबसेक्शन 10 किसके लिए आ गया, प्राइस के लिए, कि हमेशा सेल्स में विद टर्म्स कंसिडरेशन ऑफ प्राइस मनी का होना जरूरी है। अब आते हैं जी कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड टर्म्स, यानी कि डिलीवरी, गुड्स की एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द वारंटीज। डिलीवरी, जब मैं आपको कोई चीज सेल कर रही हूं, तो मैं आपको उस चीज का पोजेशन अगर मैं देना चाहती हूँ, ओके, आप उस गुड को किस वे में एक्सेप्ट करते हैं कि आप उसको वापस नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। अब देखिए जी, कंडीशन एंड वारंटीज दोनों कहते हैं कि एक जैसे, बट ऐसा नहीं है। जो यू कैन से कंडीशन, जहां पर मेरे पास अलाउ है कि मैं कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हूँ, पर वारंटी में मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती। हाँ, मैं उसको बोलूंगी जी मुझे इसके कुछ डैमेजेस दे दो, मेरा ये मिक्सी खराब हो गई है, मुझे इसके डैमेजेस दे दो, इसके खर्चा दे दो, पर मैं उसको ये नहीं बोलती कि हाँ मुझे ये कर लो, सारा का सारा मेरा कुछ नई चीज दो, मैं वो चीज नहीं कर सकती इसमें। ओके। फिर आता है जी राइट्स ऑफ पार्टीज। अनपेड सेलर के अपने राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लीन अलग है, उनके पास, अनपेड सेलर के पास ये कुछ राइट्स हैं, इनको आपने स्पेसिफिकली लर्न करना है। ठीक है जी। अब इसमें जब हम वो चीज को लर्न करते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं जी आपके पास, सेलर के पास राइट है कि अपने पास वो गुड्स बनाए रखे जब तक पेमेंट नहीं होती। राइट ऑफ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर के पास राइट है कि बायर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है जी, अगर हो जाता है तो अगर गुड्स ट्रांजिट में है वो उसको रोक सकता है। फिर उसके पास राइट ऑफ रीसेल है, यानी कि उसके पास वो अगर बायर को नोटिस भी दे सकता है कि ये गुड्स आगे वो रीसेल करना चाहता है। तो ये होती है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के, जो आपको लर्न करने जरूरी है। ओके। इसके बाद हमारी कुछ सेल्स आती हैं, जैसे कि ऑक्शन सेल, यानी कि जिसने हाईएस्ट बिडर लगाया है, जब हैमर फॉल होता है तो इट मींस वो उस प्राइस पे फाइनल सेल होगी। रिजर्व प्राइस क्या होता है जी, कि मिनिमम प्राइस बिलो विच गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इन द ऑक्शन। ये सिर्फ ऑक्शन के लिए हम रिजर्व प्राइस रखते हैं। लाइक मैंने बोला जी 500, 500 इज द मिनिमम प्राइस, ठीक है जी, इसके नीचे हम प्राइस को, ऑक्शन कोई भी हो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉल ऑफ द हैमर, यही कि जब हैमर फॉल हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है,
फाइनल प्राइस वो हो गई है जिस पे आपने उसको सेल करना है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। कहने को ये बहुत ज्यादा वाइडर है, बट मैंने पीवाईक्यूज में जो पूछे गए हैं कुछ, उनको एक सम अप करके आपको दिया है। एटलीस्ट आप इन चीजों को लर्न कर लो, बाकी जो आपने लर्न करे हैं उनको रिवाइज करो, और जो डर रहे हैं, लर्न नहीं करे हैं, एटलीस्ट इनको कर लो, ताकि कटिंग कंसेप्ट लगाना हमारा आसान हो जाएगा। ओके, सो जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका आंसर आप जरूर करना कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स इन सेल इज ट्रांसफर्ड कीजिए जी, इसमें से क्या ऑप्शन होगी, इसका आपने आंसर करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, यानी कि आपने वीडियो को पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स पे। इसी तरह अगर आप इसको लर्न करते हैं, मुझे पता चलता है कि आपने लर्न कर लिया, सो मैं आपके हर एक एक्ट के ऐसे ही सेक्शंस आपको प्रोवाइड करूंगी, सो दैट कि आपके ओवरऑल 10 के 10 एक्ट्स पेपर से पहले ऐसे ही रिवाइज हो जाएं। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चंस हैं, एक सेक्शन, एक मीनिंग, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे करना है। बाकी जी नेक्स्ट वीक में हम मॉक टेस्ट मैराथन आ रहा है जी, वेस्ट बंगाल एमपी सेट का, करंट अफेयर्स ऑफ कॉमर्स आ रहे हैं, रैपिड फायर राउंड आएगा नेट एंड सेट का। सो इस राउंड के लिए रेडी रहना है इसी चैनल के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर डेली कुछ ना कुछ पैसेज, समथिंग, पीडीएफ्स, पोल बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। सो आई होप गाइस यू गेट द क्लैरिटी। सो इस सेशन को लाइक करना मत भूलेगा, डेफिनेटली कमेंट तो आपने करना है आंसर्स को, एंड मैं सबके कमेंट्स को लाइक जरूर करूंगी अगर आपने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।